सहयोगियों की तरफ प्रयागराज से मोनिका हमारे साथ जुड़ गई हैं और धूमनगंज प्रयागराज से अनामिका सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, सबसे पहले आपके पास आते हुए, जैसे ही इस डॉन के अतीक अहमद के दफ्तर पर टीम पहुंचती है छापेमारी के लिए, वहां पर कैश लॉक बरामद होता है, भारी तादाद में नोटों की संख्या मिलती है, हथियारों का जखीरा मिलता है, लेकिन टीम पहुंची थी शूटरों को पकड़ने के लिए। देखिए, शूटर्स को लेकर लगातार पुलिस की छानबीन जारी है, एक्शन जारी है, लेकिन इस बीच बहुत सारी इंफॉर्मेशन पुलिस को मुखबिर के जरिए ये मिली थी कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो रेकी करे थे उमेश पाल की, और वो रेकी करके बताते थे कि उमेश पाल कब अपने घर जा रहे हैं, कब अपने घर से बाहर निकलते हैं, कितने बजे रात में वो घर पहुंचते हैं, गाड़ी कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये रेकी करने वाले जो 5 लोग दिखाई दे रहे हैं, आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा भी रहे हैं हम, ये वही 5 लोग हैं जो अतीक के गुर्गों को इंफॉर्मेशन पास ऑन करते थे, जिसकी वजह से इनको कुछ कैश दिए भी गए थे। और जो कल छापेमारी हुई है, इसमें 75 लाख कैश मिले भी है, 5 पिस्टल, 5 तमंचे, एक मैगजीन, 112 कारतूस और बहुत सारी चीजें और भी बरामद की गई हैं। यानी कि अब तक जो उमेश पाल के हत्याकांड के जो शूटर्स, उनके साथ साथ जो मुखबिरी कर रहे थे, जो सहायता कर रहे थे अतीक के गुर्गों की, उनको भी लेकर पुलिस की धरपकड़ जारी है। वहीं दूसरी ओर गुड्डू मुस्लिम के घर पे नोटिस चस्पा कर दिया गया है बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर के। तो वहीं दूसरी ओर अब अतीक के गुर्गों की आर्थिक कमर तोड़ने का प्रयास भी पुलिस की ओर से की जा रहा है। यानी कि जो फाइनेंशियली जो लोग मदद कर रहे थे, फाइनेंशियली जो उनके पैसे को यहां से वहां पहुंचा रहे थे या उसके बदले में इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे थे, अब उन पर भी करके कार्रवाई की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि एक दफ्तर के बाद आज एक और भी दफ्तर है अतीक अहमद का, जहां भी पुलिस की छानबीन की जाएगी। जहां पुलिस जाना चाहती है वो अतीक का वो दफ्तर है जहां एक जमाने में अतीक जाया करता था, अब नहीं जाता है। लेकिन पुलिस को यह लग रहा है कि शायद हो सकता है कि वहां पे भी कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, कुछ कैश मिले, या फिर कुछ ऐसी चीजें मिले जो वहां पे अतीक उसको इस्तेमाल करता हो छिपाने के लिए। तो पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। हालांकि ये बात सच है कि अब तक जो उसका बेटा है असद और बीवी शाइस्ता, दोनों ही पुलिस की अभी कस्टडी से बाहर है, पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन यह भी सच है कि पुलिस की ओर से लगातार ताबड़तोड़ एक्शन किया जा रहा है। प्रयास ये किया जा रहा है कि शूटर्स के साथ साथ वो लोग जो किसी न किसी एंगल से अतीक को फायदा पहुंचा रहे थे या मदद पहुंचा रहे थे। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको भी पकड़ना है और इसलिए अलग अलग टीमें छापा भी मार रही हैं। हमारी सहयोगी मोनिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। मोनिका, क्या कोई अहम जानकारी आपके पास है? क्योंकि बुलडोजर भी चल रहा है, छापेमारी भी की जा रही है। देखिए, बुलडोजर एक्शन की अगर बात करें मृदुल, तो आज बुलडोजर एक्शन हो सकता है देखने को ना मिले, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से बमबाज गुड्डू मुस्लिम के घर पर नोटिस चस्पा किया गया है और 25 मार्च तक का समय दिया गया है कि 25 मार्च तक अगर जवाब नहीं दिया जाता है संतोषजनक, तो फिर उसके बाद ध्वस्तीकरण की जो कार्यवाही है वो की जाएगी। तो आज शायद बुलडोजर एक्शन हमें किसी भी तरह का देखने को ना मिले। तो दूसरी बात, जिस तरीके से महत्वपूर्ण जानकारी की आप बात कर रहे हैं और जिस तरीके से अनामिका सिंह भी हमारी सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे हैं, आपको ये बड़ी जानकारी यहां पर दे दे कि कल बीते दिन जिस तरीके से दफ्तर पर छापेमारी की गई और जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उन 5 लोगों ने क्या क्या बताया है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, कैश और राकेश, ये जो 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं बीते दिन, उनकी निशानदेही पर ही दफ्तर पर छापेमारी की गई थी। उस टूटे फूटे दफ्तर पर जो अतीक अहमद जहां से अपना पूरा साम्राज्य चलाया करता था, वहां पर कैश और राकेश की निशानदेही पर ही छापेमारी की जाती है और भारी मात्रा में असलहा, कारतूस बरामद किया जाता है। इसके साथ ही 74,62,000 का कुल जो कैश है वो बरामद किया जाता है, जो कि नोटों की मशीन से बकायदा गिनती की जाती है उनकी। बिल्कुल मोनिका,